रंग रुचक निषेध शनिवास कपिल शंख विद्यु जरुद हंस ऋषभ नाग कालजल और नारद आदि 20 पर्वत हैं। इनके सिवा मेरु की ओर 18 और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और यात्रा, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिर मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है जो आकार में समचौरस तथा करोड़ों योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्व तक 8 दिशाएं हैं। वो दिशाओं में उनके अद्वितीय इंद्रात 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिणाम में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है भावी हुई गई। गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संघर्ष देवी की स्मृति। श्री सुखदेव जी कहते राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोक की नापने के लिए अपना पैर फैलाया था, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नक्श से सुनो भाभी सुनो वो नहीं गंगा जी कैसे करी सुन ले तुम्हें मान लो मानते नहीं हमें बैठो तो सुनाया श्री सुखदेव जी कहते राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु भगवान विष्णु ने त्रिलोक की नापने के लिए अपना पैर फैलाया था, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे की नक्श से ब्राह्मण कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस क्षेत्र से होकर जो ब्रह्मांड से बाहर की जल की धारा आई है, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलन से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वदा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवतपति ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उत्तरी जिसे विष्णुपद भी उत्तरी विष्णुपद कहते हैं बीजव्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तान पाद के पुत्र परम भगवत ध्रुव जी कहते थे। वे नेत्रपुत्र बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता चरणोदय हैं ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते। उस समय प्रेमावश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता था। उत्कंठावश गर्वश में मुद्दे हुए दोनों नैन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर से रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की अत्यधिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्ष जन प्राप्त हुए मुक्ति को ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वथा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके समान कोई चीज़ नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर लगती और चंद्रमंडल को आलोकित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मापुरी में गिरती हैं। से विभक्त हो जाती तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के आदिश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनके ब्रह्मपुरी से गिरकर चरों के सर्वोच्च शिखर से होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों में गिरती हैं और भद्राश्वर्ष की दावित कर पुल की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चुंग मूल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से कतुमाल वर्ष में बहती पश्चिमी ओर क्षार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में सिंगारवन के शिखर से गिरकर उत्तर करु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई
समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत से पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पदभद्र, अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु और पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष में ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्षों की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मिथुनादि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और करती हैं। इस प्रकार वहाँ सदा त्रेतायुग के समान समय बना रहता है। तो ये 10,000 साल उम्र होती है और 10,000 हाथियों पर ताकत होती है और मौज मस्ती लेते हैं। ठीक है।